नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए डिक्लेयर कर दी गई है एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर जिस प्रकार से हमने डिमांड की थी कि 55% जो भी लेकर आए हैं 12th बोर्ड में और वो वडोदरा के लोकल स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को एडमिशन दी जाए, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरिट लिस्ट के अंदर ओवरऑल 404 स्टूडेंट्स का जो नाम है वो इंक्लूड किया गया है और जो लास्ट क्राइटेरिया 58.53 पर आके रुक गया था, तो 55% पर आके ये रोक दिया गया है और 55% में लगभग जो वडोदरा के लोकल और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 404 स्टूडेंट्स हैं, उनका इसमें जो समावेश है, इंक्लूडिंग है, वो किया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मेरिट लिस्ट आई है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से स्टार्ट होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जुलाई को रखा गया है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग पर। फिलहाल हम जहां पर खड़े हैं ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग है, आप मेरे पीछे देख सकोगे। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो मेन बिल्डिंग का कैंपस है वो है। कल आप सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना रहेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम इंक्लूड किया गया है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 55 से नीचे परसेंटेज है तो वो सुन ले, उनके लिए भी हम ट्राई करेंगे। ये जब एडमिशन प्रोसेस कल का फिनिश हो जाएगा उसके बाद कितनी सीट बचती है। लेकिन अब फाइनली मैं बता दूं कि अब जो मेरिट लिस्ट है वो डायरेक्ट जब रिपीटर जो है 12th स्टैंडर्ड में एक बोर्ड के अंदर एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे उनका रिजल्ट आएगा और वो लोग न्यू एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी। देन उसके बाद मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट फीस पेमेंट करने को बाकी रह गए थे या फिर उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम था, सेकंड में नाम था, इसमें नाम नहीं आया है, तो उनके भी चांसेस अब बहुत कम है। जब 12th बोर्ड रिपीटर का रिजल्ट आएगा तब आप सब लोग उसमें अप्लाई कर देना वापस से। अगर सीट रही, चांसेस रही तो आपका नाम आएगा, नहीं तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हो, आप वहां का वे कर सकते हो। लेकिन जो कल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें जिसका भी नाम आया है फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर सभी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और 55% पर आके रोक दिया गया है। तो कल जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं तो मैं आप सभी को बता दूं। ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, जी हाँ, ऑफर लेटर की इसमें जरूरत नहीं है। मैं क्लियर टू कट आप सभी को बता दे रहा हूँ। सिर्फ आपको जिकास का एप्लीकेशन फॉर्म 300 रुपीज वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लेकर आना रहेगा। साथ साथ में 12th बोर्ड के रिजल्ट की 2 जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल रिजल्ट, साथ ही साथ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो एलसी होता है, एलसी आपको लाना रहेगा और उसका जो 2 जेरॉक्स कॉपी है वो लेके आना रहेगा। इफ अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट और उसका 2 जेरॉक्स कॉपी आपको लेके आना रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने रहेंगे। इफ आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है वो लेके आनी रहेगी, उसकी 2 जेरॉक्स कॉपी लानी रहेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी आपके स्कूल से आपको प्रोवाइड नहीं किया गया होगा तो उसकी जरूरत नहीं है, चलेगा। इतने सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए और मैंने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट की है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकोगे कि उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उनको वो डॉक्यूमेंट लेके आने रहेंगे। बात रही थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की, तो थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो कल सुबह यहाँ मेन बिल्डिंग पर होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग है और एग्जैक्टली मेरे पीछे आप सभी लोग देखो जो रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम के पास एक और वहां पर जो रूम है वो आया हुआ है, तो वहां थैलेसीमिया का जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो होगा। सरस्वती माता की जो मूर्ति है उसके एग्जैक्टली पीछे जो रीडिंग रूम है वो है, वहां पर आपका थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होगा। सुबह 10 बजे कल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जो थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो अर्ली मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराया है वो सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे करा लेना। जब आप रिपोर्ट कराने जाओगे तो आपको जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट दी जाएगी और रिसिप्ट आपकी जो है वो वैलिड रहेगी एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो आपको इतना ख्याल रखना होगा। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपको लेके आने ही रहेंगे और कल सीरियल नंबर के हिसाब से आपको आना है। तो मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी सीरियल नंबर डिक्लेयर की गई है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 100 तक उनको M1 क्लासरूम में बैठना है। सीरियल नंबर 101 से लेकर 200 तक उनको M2 क्लासरूम में बैठना है। सीरियल नंबर 201 से लेकर 300 तक उनको M3 क्लासरूम में बैठना है और सीरियल नंबर 301 से लेकर 400 तक उनको M4 क्लासरूम में बैठना है। सिर्फ 4 क्लास कल अलॉट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि 404 जितने जो स्टूडेंट्स हैं वो
मेरिट लिस्ट के अंदर उनका नाम इंक्लूड है। मैं आप सभी को बता दूं कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की ये बिल्डिंग है और यहाँ से आप सीधा जाओगे तो जहां पर आपको बाइक दिख रही है स्टैंड की गई है, वहां से सीधा आपको अंदर जाना है और M1, M2, M3 और M4 ये जो 4 क्लासरूम है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए हुए हैं। जैसे ही आप अंदर एंट्री लोगे तो बिल्कुल आपके राइट साइड M1, M2, M4 आपको क्लासरूम दिख जाएगा। सबसे पहले थैलेसीमिया का जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, वो आप करवा लेना। वहां से आपको रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट को आपको जेरोक्स करानी होगी। जेरोक्स कराने की जो शॉप है वो आपको रीडिंग रूम के बाजू में मिल जाएगी, तो वहां से आप करा सकते हो। और उसके बाद में आपको अंदर जाना रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, सिर्फ 12th बोर्ड का रिजल्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और जिकास का एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने रहेंगे। आप सभी को एडमिशन किस बिल्डिंग पर मिलेगा? तो दो बिल्डिंग पर आप सभी को चांसेस ज्यादा है मिलने के। एक तो जनरल एजुकेशन बिल्डिंग जिसको हम हायर पेमेंट बिल्डिंग बोलते हैं, उसकी फीस है 16,160 रुपए, बॉयज और गर्ल्स की दोनों की। और दूसरी जो बिल्डिंग है M.K. अमीन कॉलेज, पादरा कॉलेज, वहां पर जो फीस है बॉयज कैटेगरी की वो 8,620 रुपए और गर्ल्स कैटेगरी की जो फीस है वो 7,420 रुपए। तो ये फीस रहेगी। अब आपको किस बिल्डिंग पर एडमिशन मिलेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में डिसाइड होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वहां से जो मैसेज है क्लासरूम से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो भी नंबर जिकास के एप्लीकेशन में रजिस्टर होगा उसी नंबर पर फीस पेमेंट का मैसेज आएगा। तो आप सभी लोग क्लास से बाहर निकलते निकलते आपकी जो फीस पेमेंट है वो आप कर देना। तो ये थी कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट। इसके बाद की जो भी मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी और कितने स्टूडेंट्स का नाम आएगा उसकी अपडेट हम बाद में शेयर करेंगे। नमस्ते।